Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Electrification and Energy Auditing. Here's your lab instructor Nashita Alwas. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of your today's experiment is to understand the harmonic analysis of power system using ETAP software. The basic equipment needed for this experimentation is ETAP software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So, in electrical network, we have two types of loads: linear loads and the non-linear loads. Linear loads हमारे पास तब अक्कर होते हैं जब इम्पीडेंस कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वोल्टेज आप लोग अप्लाई कर रहे होते हो अपने एसी सप्लाई के थ्रू, उसके प्रोपोर्शनल में ही करंट आपके सर्किट में से फ्लो होता है। क्यों प्रोपोर्शनल में करंट फ्लो होता है आपके वोल्टेज से? क्योंकि आपकी इम्पीडेंस कांस्टेंट होती है। So a linear element in a power system is a component in which the current is proportional to voltage. अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लैम्प्स, मोटर्स और हीटर्स जो हैं वो लीनियर लोड्स हैं। नॉन लीनियर लोड्स आपके सर्किट में तब अक्कर होते हैं जब इम्पीडेंस कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? जब हम नॉन लीनियर लोड्स पर वोल्टेज सप्लाई देते हैं और करंट आपके सर्किट में से फ्लो होता है, तो वो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता आपके वोल्टेज के, क्योंकि सर्किट की इम्पीडेंस जो होती है वो वेरी करी होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती, जिसकी वजह से आपके सर्किट में हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। सो करंट जो ड्रॉ हो रहा होता है नॉन लीनियर लोड्स की वजह से वो नॉन साइनोसॉइडल होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपके पास नॉन लीनियर लोड्स में इलेक्ट्रॉनिक स्विच पावर सप्लाईज की एग्जाम्पल है, डीसी एसी ड्राइव्स की एग्जाम्पल है, और इंडक्शन फर्नेसेस में भी नॉन लीनियर लोड्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। नॉन लीनियर लोड्स के केस में कंज्यूमर पे कर रहा होता है ज्यादा उस एनर्जी को की वजह से, या उस एनर्जी के लिए जिसको वो यूज नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि आपके नॉन लीनियर लोड्स की वजह से सर्किट में वोल्टेज और करंट जो हार्मोनिक्स या डिस्टॉर्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। अब हमारे पास जब सर्किट में नॉन लीनियर लोड्स कनेक्टेड होते हैं तो आपका जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे होते हो अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर, उसकी वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है। एक वो करंट है जो उस लोड को कॉम्पनसेट कर रहा है जिसमें हार्मोनिक्स नहीं है, ठीक है, और एक वो करंट है जो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है जिसमें हार्मोनिक्स है। सो उस करंट जिसमें हार्मोनिक्स नहीं है उसको आप लोग, अगर मैं उसकी पावर कैलकुलेट करूं तो वो पार्ट जो होता है आपके सर्किट के करंट फ्लो का वो एक्टिव पावर होता है, जबकि दूसरी पावर जो हमारे पास होती है वो रिएक्टिव पावर होती है, जो कि इसलिए सर्किट्स में से फ्लो हो रही होती है कि उन हार्मोनिक्स को या उन डिस्टॉर्शंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके जो आपके नॉन लीनियर लोड्स की वजह से सर्किट में प्रेजेंट है। सो ये आपके पास रिएक्टिव पावर होती है। तो अब हार्मोनिक्स क्या है? करंट और वोल्टेजेस की डिस्टॉर्शंस हैं, ठीक है, हार्मोनिक्स बेसिकली, जो कि अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसीज अकर हो रहे होते हैं। सो हार्मोनिक्स आर करंट और वोल्टेजेस विद frequencies that are integer multiples of fundamental power frequency। जैसे पाकिस्तान में फंडामेंटल पावर फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। सो उसके अकॉर्डिंग जो इंटीजर मल्टीपल्स होंगे, जितनी आपकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रहा होगा इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में, और उसको आप लोग जो हो हार्मोनिक्स कहते हो। इंडिविजुअल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी will vary in amplitude and phase angle depending on the harmonic source. Total harmonic distortions is the contribution of all the harmonic frequency current to the fundamental. So what are the causes of harmonics? As I have already told you guys about the non-linear loads.
सो नॉन लीनियर लोड्स की वजह से आपके सर्किट में से जो है सर्किट में हार्मोनिक्स अक्र हो रहे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा करंट ड्रॉ हो रहा होता है जिसकी एब्रप्ट पल्सेस होती हैं एज कंपेयर टू स्मूथ साइनोसॉइडल मैनर्स। हार्मोनिक एनालिसिस को मेजर करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब वोल्टेज और करंट जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा होता है ड्यू टू नॉन लीनियर लोड्स की वजह से, सो एबनॉर्मल हीटिंग कंडीशंस जो है पावर सिस्टम में आकर होती हैं। तो अगर हम लोग अपने पावर सिस्टम का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग वोल्टेज एंड करंट की डिस्टॉर्शंस को मेजर नहीं करेंगे, तो हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपके पावर सिस्टम में कहाँ पर हीटिंग अकर हो रही है, कहाँ पर आपकी पावर जो है वो वेस्ट हो रही है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वोल्टेज हार्मोनिक्स जो है वो एडिशनल हीटिंग कॉज कर रहे होते हैं इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर्स और जनरेटर्स के अंदर। फर्दरमोर voltage harmonics can cause malfunction of different electronic components and circuits जो कि यूटिलाइज करे होते हैं वोल्टेज वेवफॉर्म और सिंक्रोनाइजेशन और टाइमिंग्स को। ठीक है, अगर मैं करंट हार्मोनिक्स की बात कर रही होती हूँ तो करंट हार्मोनिक जो केबल्स में से करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें जो हार्मोनिक्स अक्कर हो रहे होते हैं वो केबल्स में हायर हीटिंग कॉज कर होते हैं, और ये हीटिंग हमें पता है कि फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से अक्कर हो रही होती है। और करंट जो है आपके जो सर्किट ब्रेकर्स और से फ्लो होता है, जब हाई करंट फ्लो होता है उसमें जब हार्मोनिक्स अक्कर हो रहे होते हैं तो आपके सर्किट ब्रेकर स्विच केयर वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं इसमें हीटिंग लॉसेस अक्कर होते हैं। सो हार्मोनिक पावर एनालिसिस कैलकुलेट करने के लिए पावर सिस्टम के हम लोग ईटैप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ईटैप सॉफ्टवेयर के अंदर पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम की फॉर्म यूज करते हैं पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो फर्स्टली आई विल कनेक्ट द grid station for the generation of electricity, and then I will connect first right there to provide a connection point between the grid terminal and grid block and the transformer. I am going to use 2 winding transformer at this section, तो हम लोग बस 1 से कनेक्ट कर देंगे। देन अगला कनेक्शन पॉइंट या नोड प्रोवाइड करने के लिए हम एक और बस 2 पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे। देन आई विल पिक केबल। केबल यहाँ पर हमने इसलिए यूज की है कि हम लोग अब ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेप डाउन होके इस ट्रांसफार्मर ने दी इस बस पर, बस 2 पर, अब हम उसको डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट लोड्स पर ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर जो है मैं एक और बस कनेक्ट करती हूँ अपने लोड को कनेक्ट करने के लिए, और इस बस से मैं अपना एक लंप लोड जो है वो अटैच कर देती हूँ। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ पावर तो इस लोड ने ली है, अब एक और केबल अटैच करके मैं अपने एक दूसरे लोड को भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँ। सो इससे मैं अटैच कर दूंगी केबल 2 को बस 3 से, और उसके बाद मैं एक और बस कनेक्ट करूंगी जो कि आपकी केबल 2 का कनेक्शन करिए आपके बेसिकली स्टैटिक लोड से, जो कि मेरा लोड नंबर 2 है। सो ये मेरी सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे डबल क्लिक करके उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करूँगी। तो ग्रिड की स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है कि हमारा कितने केवी का, कितनी रेटिंग्स का जो है ग्रिड है। तो रेटिंग्स पर मैं शिफ्ट हो जाऊँगी और यहाँ पर डिफाइन कर दूँगी कि रेटेड केवी में कितना ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 33 ले रही हूँ, मेरी करीब 33 केवी का ग्रिड डिफाइन कर दिया मैंने। उसके बाद मैं शॉर्ट सर्किट पे आ जाती हूँ। उस केसेस में 3 फेज में आप लोग कितने MVA ले रहे हैं वो डिफाइन किया मैंने 1000, और X/R रेशियो जो है वो डिफाइन करूंगी, तो वो मैंने 40 डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये मेरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द
ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, ट्रांसफॉर्मर में आपने क्या करना है कि रेटिंग पर जाना है। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग डिफाइन करने के लिए प्राइमरी तो ट्रांसफॉर्मर का वही होगा जो आप लोगों को ग्रिड से मिल रहा होगा, जितनी पावर ग्रिड जनरेट कर रहा होगा वही ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज करें, तो मैं सेकेंडरी जो है वो कम सप्लाई की ले लेती हूँ। उसके बाद पावर रेटिंग जो है मैं डिफाइन कर देती हूँ 10, और उसके बाद इम्पेडेंसेस डिफाइन करने के लिए मुझे जो है अपने इम्पेडेंस सेक्शन आना पड़ेगा, और उसमें मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने अपनी पॉजिटिव और जीरो सीक्वेंस कितनी इम्पेडेंस डिफाइन करनी है। तो पॉजिटिव की मैंने रखती है यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस की 8.5 एंड जीरो की भी 8.5, और एक्स बाय आर रेशियो जो है वो कितनी रखती हूँ मैं 15.5 एंड 15.5 फॉर जीरो सीक्वेंस एज वेल। तो ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग्स हो चुकी हैं। अब मैं क्या करती हूँ, केबल पर आती हूँ, डबल क्लिक करती हूँ, लेंथ डिफाइन करती हूँ कि मैं कहाँ तक ट्रांसमिशन करी हूँ, उसकी लेंथ केबल की कितनी पिक करूँगी वो यहाँ मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद मैंने केबल की इम्पेडेंस को डिफाइन करना है, क्या तो पॉजिटिव सीक्वेंस डिफाइन कर रही होंगी 2 है यहाँ पर मैं ले रही हूँ, और जीरो सीक्वेंस जो है वो मैं 3.18 ले रही हूँ, वो डिफाइन कर दूंगी। देन क्लिक कर दूंगी, ओके कर दूंगी इसको मैं। अब मैं आऊंगी अपने सेकंड केबल पर, डबल क्लिक करूंगी, 5 ही लेंथ मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर रही हूँ, और इम्पेडेंस के अंदर मैं सेम वैल्यूज जो है वो ले रही हूँ जैसे मैंने अभी केबल नंबर 1 की ली है। ओके, अब मैं जो हूँ अपने लोड्स की रेटिंग्स को डिफाइन करती हूँ। सो लोड के अंदर जो है आप लोग हार्मोनिक्स पिक कर सकते हो, ग्रिड के अंदर भी कर सकते हो अगर आप सैचुरेशन क्रिएट करना चाहते हो, आपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी आप पिक कर सकते हो, हार्मोनिक्स इंजेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ग्रिड और ट्रांसफॉर्मर को प्योर ले रही हूँ, कोई हार्मोनिक्स इनके थ्रू जो है वो अपने सिस्टम में जनरेट नहीं करवा रही, लेकिन जो लोड्स हैं उसके अंदर मैं जो हूँ हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट करवा रही हूँ। सो यहाँ पर स्टैटिक लोड पर डबल क्लिक करती हूँ तो लोडिंग पर चली जाती हूँ। लोडिंग के अंदर मैं फाइन करूँगी कि MVA की मैं यहाँ पे रेटिंग कितनी ले रही हूँ, तो वहाँ पे 2 ले रही हूँ, मैंने डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा मैं जो हूँ आई शुड टेक मेगावाट एज 4, एंड फिर जो है मैं आपके पास लंप लोड की कैलकुलेशन करने से पहले मैं यहाँ पर पावर फैक्टर भी डिफाइन कर देती हूँ कि मेरा पावर फैक्टर मैं कितना मैक्सिमम लेना चाहती हूँ इस लोड के क्रॉस। मतलब मैंने हार्मोनिक्स जनरेट करने हैं तो इट मीन 100% पावर फैक्टर तो आकर होने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स है। तो हार्मोनिक्स जब होते हैं तो आपके पास जो पावर फैक्टर कम होता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन प्योर नहीं हो रही होती, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्टमेंट्स करनी है। फिर मैं आ जाती हूँ अपने हार्मोनिक सेक्शन पे। ये मेरा हार्मोनिक सेक्शन है आपके स्टैटिक लोड का। लाइब्रेरी पर जाकर मैं कोई स्पेसिफिक टाइप जो है वो ले लेती हूँ इसकी, और क्लिक कर देती हूँ ओके पर, एंड देन ओके। अब मेरे पास लैंप लोड की रेटिंग्स बच गई हैं, उस पर मैं क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके जो है रेटिंग 2 रख देती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 सेट की है, और क्लिक कर देती हूँ ओके पे। तो मेरी लैंप लोड की रेटिंग भी सेट हो गई है, पूरा सिस्टम जनरेट हो चुका है। अब मैं आती हूँ अपने इस बार के अंदर, पर इससे पहले हम लोग जो है वो हार्मोनिक एनालिसिस पे क्लिक कर लेंगे। हार्मोनिक एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद आपने डिफाइन करना है कि आप किन किन बसेस पे जो है वो अपने जो है हार्मोनिक्स देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो बस 3 और बस 4 पे हार्मोनिक्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है, करंट और वोल्टेज हार्मोनिक्स देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लोड्स जिनमें हार्मोनिक्स है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसीलिए मैं इन पर डबल क्लिक कर रही हूँ, मतलब इनके रिजल्ट्स को एनालाइज कर रही हूँ, बस 3 और बस 4 के वोल्टेज और करंट हार्मोनिक्स को। तो मैं प्लॉट पर चली जाऊंगी, वहां पे मैं जो हूँ अपनी बस 3 को जस्ट पिक कर लूंगी, बस 2 को डिसेलेक्ट कर दिया मैंने, अब बस 4 को पिक कर लूंगी, ठीक है, ओके कर दूंगी।
इसके बाद मेरे पास जो है ये हार्मोनिक का सेक्शन आ चुका है, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी स्लाइडर। यहाँ पर हम जो है 60 हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कंसीडर करें, आप 50 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेना चाहते हैं, वो ले लें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह मैं इंक्रीज करती जाऊंगी तो मेरे हार्मोनिक का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज होता जाएगा। जब मैं डबल क्लिक करूंगी इस ब्लॉक पर प्लॉट पे, क्योंकि मैंने प्लॉट्स को एनालाइज करना है, और बस 3 और बस 4 को जो है वो सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दूंगी, तो ये मेरे पास जो है वो पूरा स्पेक्ट्रम आ चुका है। आपके वोल्टेज स्पेक्ट्रम के इन पॉइंट्स पे 0 से 50 बार के अंदर मेरे इन पॉइंट्स पे जो है वो हार्मोनिक्स की जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है बस 3 का जो हार्मोनिक्स है, वोल्टेज हार्मोनिक्स ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, और ग्रीन कलर से बस 4 के हार्मोनिक्स जो है वो मेरे पास शो हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में आपके प्रॉपरली जो है वोल्टेज वेवफॉर्म्स आ रही हैं कि आपके कितनी जो है वेवफॉर्म में किस किस पॉइंट पे आपके हार्मोनिक्स जो है जनरेट हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर मुझे जो है वो प्योर पावर मिल रही है। सो इस तरह से हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं अपने हार्मोनिक्स को अपने जो ईटा सॉफ्टवेयर पर। रिजल्ट्स टैबुलर फॉर्म में एनालाइज करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट के हार्मोनिक पावर फ्लो एनालिसिस के हम लोग जो है इस रन हार्मोनिक लोड फ्लो पर डबल क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास पूरा टेबल खुल जाता है कि बस 2 पर आपके ये हार्मोनिक्स हैं, हार्मोनिक क्या है, ऑपरेटिंग क्या चीज़ आपके पास परसेंटेज आ रही है, रेंज लिमिट क्या है आपके पास, एक्सीड कर रहा है वोल्टेज वहाँ से या नहीं। डेफिनेटली जहाँ पर एक्सीड कर रहा होगा आपका वोल्टेज, वहीं पर आपके हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट हो होंगे। तो ये बस 3 बस 4 ईच एंड एवरीथिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आपके हार्मोनिक रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं ईटैप पर। From this experiment, we have learned that what is the load flow analysis and how we can perform load flow analysis of a single line diagram on ETAP software. So this is our introductory lab of the electrification and energy auditing subject. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me.